हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो एसबीआई क्लर्क 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की सिलेक्शन की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है सही डायरेक्शन। आपने काफ़ी सुना होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 2 या 3 महीने की पढ़ाई में या पहले या दूसरे एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन मिल जाता है, वो सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं पर सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में पढ़ाई करें और कहाँ से पढ़ें। ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेटजी में बात करने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको फॉलो ही ना कर सकें तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आज हम सिर्फ 3 चीज़ों पर बात करेंगे: कंसेप्ट, क्विज़ेस और मॉक टेस्ट। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ। मैथ कहाँ से पढ़ी जाए? तो मैथ के लिए आप आशीष अरोरा सर या अमर सर को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं और काफ़ी सारे वीडियोस अनअकैडमी पर भी हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, कुछ दिन यहाँ पढ़ लिया, कुछ दिन वहाँ पढ़ लिया, कुछ दिन वहाँ पढ़ लिया, इससे टाइम वेस्ट होता है और सीखने को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप एक जगह एक जगह अच्छे से फॉलो कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिले और टाइम भी वेस्ट ना हो। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग कहाँ से पढ़ें? तो रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं और उससे कहीं ज़्यादा वीडियोस अनअकैडमी पर हैं। यहाँ तक कि 1000 पजल्स की सीरीज़ भी है। मतलब पजल्स तो आपको सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, अदर चैप्टर भी आपके अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप रीजनिंग के लिए अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्लिश। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स के भी कमेंट आते हैं, नए स्टूडेंट्स के भी कमेंट आते हैं, सर इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें, इंग्लिश में नंबर कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पा रही, कैसे करें। आप कहीं भी देखोगे तो एक ही चीज़ सुनने को मिलती है: रीडिंग रीडिंग रीडिंग। और रीडिंग ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी बैंक एग्ज़ाम की इंग्लिश के लिए। लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश की आदत है नहीं, इंग्लिश में मन लगता नहीं है। अब किसी को न्यूज़पेपर दे दो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई समझ आ नहीं रहा और पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। कितने दिन पढ़ोगे? 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद फिर छूट जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद छूट जाती है। तो ऐसे इंग्लिश अच्छी नहीं होती। इंग्लिश के लिए कंटिन्यू फॉलो करना पड़ता है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर इम्प्रूव होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या कहते इम्प्रूव की है इंग्लिश, नंबर भी बढ़े हैं, आज काफ़ी अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए क्या करें? तो देखो, इंग्लिश की शुरुआत वहाँ से क्यों ना की जाए जहाँ से आपकी हॉबीज़ हो, जो आपको जिसकी जानकारी हो, वहाँ से क्यों ना की जाए। इंग्लिश सीखना है, एडिटोरियल से भी सीख सकते हैं, बैंकिंग के पेज से भी सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी से भी सीख सकते हैं, और स्पोर्ट्स के पेज से भी सीख सकते हैं। तो क्यों ना वहीं से शुरुआत की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में रुचि रहती है, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, और जानकारी भी रहती है उसकी। तो वहीं से शुरुआत करनी है, स्पोर्ट्स के पेज से। इससे क्या होगा कि आपको जानकारी भी रहेगी भाई कौन सा मैच हुआ है या किस बारे में आर्टिकल निकला है। तो उससे आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और आप आगे कंटिन्यू कर भी पाओगे, क्योंकि आपको समझ आ रहा। और उससे तो बेटर है जो आपको समझ ही ना आए। तो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। 8 दिन 10 दिन आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको ग्रामर समझ आने लगेगी, वोकैब समझ आने लगेगी, ईडियम फ्रेजेस कहाँ यूज़ हुए, फ्रेजल वर्ब कहाँ यूज हुई, सब समझ आने लगेगा। और धीरे धीरे फिर आप स्टेप बढ़ाइए, फिर आप बैंकिंग वाले पेज पर आइए, फिर आप टेक्नोलॉजी वाले पे आइए, साइंस वाले पेज पर आइए, फिर आप एडिटोरियल पे आइए। स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर वोकैब भूल जाते हैं, वो कैसे याद रखें? तो जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, जो आप पेज पढ़ रहे हो, उसके बाद आप नोट कीजिए बुक ऐप को, और उसके बाद आप ट्रिक बनाइए खुद की।
स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, शायद एक बुकअप में 1 मिनट भी लग जाए, लेकिन 10 दिन 12 दिन बाद आपका 10 या 15 सेकंड में आपकी ट्रिक बन जाएगी। इससे क्या होगा, जब बुकअप रिपीट होगी ना तो आपको समझ आ जाएगा यार इसकी मीनिंग वो थी, इसकी ट्रिक हमने वो बनाई थी। एग्ज़ाम में भी याद आएगा, क्योंकि वो खुद की बनी हुई ट्रिक है और काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगी। और जब आप बुकअप काफ़ी सारी आपकी नोट हो जाएंगी ना, और जब आप रिवीजन करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी बुकअप रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसलिए आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। ये तो इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। अब क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? तो क्वेश्चन के लिए आपको क्विज़ेस लगाने हैं। गेटअप है, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, स्मार्ट कीड़ा है, प्रैक्टिस मॉक है, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से लगाना है। क्विज़ेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे लगाने के लिए। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो मिलेंगे। जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एग्ज़ाम कैसा आता है। तो सबसे पहले आपको करना है मेमोरी बेस्ड पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर नंबर नहीं आएंगे उसमें, अगर लगाएंगे स्टार्टिंग में, अभी तो सीखा है थोड़ा बहुत। तो नंबर पर फोकस नहीं करना है। मेमोरी बेस्ड पेपर स्टार्टिंग में आप लगाओगे तो उससे फ़ायदा क्या है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि आप भी सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं चल रही है। तो वो सब पता चल जाएगा आपको मेमोरी बेस्ड पेपर से, और पता लगेगा कि किस टाइप का पेपर आता है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है आपको। मॉक टेस्ट लगाइए पर डे। उसके बाद जब एग्ज़ाम पास में आ जाए फिर मेमोरी बेस्ड पेपर लगाइए। उससे आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जब मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया था और अभी लगाया तो कितना अंतर अभी देखने को मिला है। ऐसे आपको तैयारी करनी है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो भी बैंकिंग लाइन में आए हैं, 2021 में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, वो भी टाइम से। बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जनवरी और फरवरी में मेंस एग्ज़ाम होने हैं और मेंस एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, लग जाइए, अभी से लग जाइए, क्योंकि प्री के रिज़ल्ट का वेट तो आपको करना ही नहीं है। क्योंकि अगर प्री के रिज़ल्ट का वेट करोगे तो अब लाइन से प्री के रिज़ल्ट आने वाले हैं, टाइम नहीं मिलेगा। अभी से लग जाइए, और इससे अच्छा मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि अभी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है या आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन का वेट करना है। फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम। इसलिए अभी से आप तैयारी कीजिए और लग जाइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।